मगरूर होना खुदा को पसंद नहीं है। मगरूर होना खुदा को। यशायाह की किताब और उसका 2 बाब से 11वीं आयत से 15वीं आयत। इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बुर पस्त हो जाएगा और उस रोज खुदावंद ही सर बुलंद। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा गया है तो यहाँ लिखा है इंसान की ऊंची निगाह, इंसान की ऊंची निगाह जो है लिखा है वो नीची की जाएगी। ऊपर देखने वाले, इससे मुराद ये नहीं खुदा की तरफ देखने वाले, इसका मतलब है अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझने वाले या अपने आप में दूसरों को हकीर जानने वाले, अपने आप को बड़ा समझने वाले जो हैं उनकी आंखें क्या की जाएंगी जी? इंसान की आंखें क्या की जाएंगी? नीची की जाएंगी और गिरा देता है। अब देखें पैरोन क्या था, उसके अंदर तकब्बुर था, उसके अंदर मगरूरी थी, क्योंकि वो अपने आप को खुदा के बराबर समझता था कि मैं दुनिया के अंदर जितने मेरे मुल्क के अंदर लोग हैं उनका मैं सबका खुदा हूँ। जैसा वो कहता वैसा ही हुआ करता था। इब्रानियों के लिए वो समय लेके मौत का फरिश्ता कह सकते, तो वो बच्चों को मरवा देता और बेटियों को जिंदा करता, जिंदा रखता, उनको गुलाम बनाते, उनसे काम लेते, उनको घरों में नौकरों की तरह रखते। तो यहाँ से हमें नजर आता है जैसे बगैर भूसे के ईंटों को बनाना, उनको हकीर जानना, अपने आप को उनका क्या करना? खुदा समझना। तो उसके अंदर क्या था? खुदा ने कहा मेरे लोगों को जाने दो कि मेरी इबादत करें। तो उसके अंदर वहां पर भी हमें तकब्बुर नजर आता है और वहां तकब्बुर जो है उसकी मगरूरी जो है खुदा ने नेस्त की है। खुदा ने क्या किया है? उसकी मगरूरी को नेस्त किया है। कैसे? लिखा है पीछे फौजें थी और आगे समंदर था और उन्हें लगता था कि अब जो है अब ये हमारी गुलामी से जाने वाले नहीं हैं, हम इनको पकड़ कर लाएंगे, फिर से गुलाम बनाएंगे, फिर इन पे हुकूमत करेंगे। लेकिन खुदा ने क्या किया? मूसा को कहा मूसा अपना आसा क्या कर? इस्तेमाल कर। अपना आसा क्या कर? आसा तो प्यार को जाहिर करता है। उसने कहा अपने आसा को समंदर में क्या कर? लगा दे। और जब उसने उसमें लगाया तो समंदर 2 हिस्सों में हो गया और वहां से बनी इस्राइल लोग निकल गए। हालेलुया। 10 लाख से ज्यादा लोग थे। कितने? बोले कितने लोग थे? बोले कितने लोग थे? और 10 लाख लोगों के साथ एक लीडर था और वो कहां ले गया उनको? बहरे कुलसम के उस पार। हालेलुया। फिर उसने सोचा ये अब भी जो है हमसे बच नहीं सकते, मैं जमीन का खुदा हूँ, मुझसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि मैं इनको छोड़ दूं और ये मेरे हाथ से बच जाएं। बनी इस्राइल पार गए और लिखा है जो उसकी फौजें थी, उसके सिपाही जो थे घोड़ों समेत, रथों समेत पानी में मलिया में चले, नेस्त हो गए। वहां उसका तकब्बुर क्या रहा? कितना अपने आप को कहता है वो, मैं इनको जाने नहीं दूंगा, मैं इजाजत ही नहीं देता कि ये इबादत करें। ये उसका तकब्बुर था क्योंकि वो अपने आप को उनका खुदा कहता था। लेकिन उनका खुदा, हालेलुया, बोले हालेलुया, तकब्बुर को नेस्त कर दिया। क्योंकि रब्बुल अफवाज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और तकब्बुरों पर आए और वो पस्त किए जाएंगे। क्या किया जाएगा जी? वो पस्त किया गया है, उसको बगैर जंग किए हुए उसको पस्तहाली मिली है। अपने सारे मरवा के तो वो खाली हाथ चला गया। उसको खुदा ने क्या किया है? उसके तकब्बुर को, लिखा बनी आदम से तकब्बुर को क्या किया जाएगा?
पस्त होकर वापस गया। नेतनामा के अंदर भी एक शख्स हमें मिलता है जिसके अंदर तकब्बुर है। फेरोन बादशाह, हेरोदिस बादशाह, हेरोदिस जो है वो हेरोदिस कैसे दूम है, हेरोदिस दूम है। जब खुदावन यीशु मसीह के ज़माना के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर भी क्या था, उसके अंदर भी तकब्बुर था। वो भी अपने आप को खुदा कहता था, उसकी भी नजरें जो थी बुलंद थी, उसका भी अंदाज अपने आप को ये कहने का था कि मैं खुदा हूं, पर खुदावन के हाथ से वो पस्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आसमान की बादशाही खुदावन के वसीला से क्या हुई, कायम हुई और उसकी बादशाही नेस्त हो गई। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, ये जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर, तुम मुझे खूबसूरती दिखाते हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। हालेलुया। तो 70 साल बाद उस हैकल को भी गिराया गया और हेरोदिस की बादशाही भी जाती रही। हालेलुया। उसको भी शर्मिंदा किया गया, उसको भी पस्त किया गया, क्योंकि वो अपने आप को क्या करता है, तकब्बुर में रखता है, अपने आप को मगरूर करता है। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में दे, और जिससे हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज भी माफ कर, हमें इस आयश में न डाल, बल्कि बरकत के साथ, क्योंकि बादशाही कुदरत प्यार हमेशा का तेरा है। वो बोले आमीन।